तो यहाँ पे स्ट्रिंग्स के सारे प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे। और लिस्ट के हमने दो लेक्चर कर लिए थे अभी। ठीक है। तो दो लेक्चर की अभी वीडियो मैंने यहाँ पे अपडेट करी नहीं है, यहाँ पे प्लेलिस्ट में ये कर दूंगा मैं। ठीक है, एक ये वाला किया था, क्रिएट एन एक्सेसिंग लिस्ट। इसके दो थे एक्सेसिंग लिस्ट के, दो वो थे लेक्चर, तो मैं दोनों वो अपडेट कर दूंगा वहाँ पे। ठीक है। इसके बाद का देखते हैं लिस्ट ऑपरेशन वाला, यही कवर करेंगे आज। तो लिस्ट ऑपरेशन में क्या क्या होते हैं, ये एक ब्रीफ दे रखा है कि जॉइनिंग होता है, रिप्लिकेटिंग होता है और स्लाइसिंग होता है। जैसे कि हमने स्ट्रिंग में देखा था, वैसे ही यहाँ पे लिस्ट में भी काम आते हैं ये सब ऑपरेशन। तो पहला जॉइनिंग लिस्ट होता है, इसमें जॉइनिंग लिस्ट ऑपरेशन। तो इसमें क्या करते हैं हम, एडिशन एक परफॉर्म करते हैं और इसमें प्लस ऑपरेटर का हम यूज करते हैं, जिसको हम कॉन्कैटेनेशन ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो जैसे लिस्ट वन हमारी ये होगी हेलो 89 59.50, और लिस्ट टू हमारी ये होगी 70 80 और 190। तो अगर हम लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू कर देंगे तो इसमें ये वाले एलिमेंट्स भी होंगे, हेलो 89 59.5 ये तो होंगे ही, और ये वाले भी ऐड हो जाएंगे इसमें, 70 80 190 ये भी ऐड हो गया। तो लिस्ट थ्री में हमने ये डाल दिया, लिस्ट थ्री को अपडेट कर दिया, लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू। तो लिस्ट वन हमारी ये होगी जो ऊपर लिखी हुई है, लिस्ट टू हमारी ये होगी जो नीचे लिखी हुई है, और लिस्ट थ्री हमारी क्या होगी, जो इन दोनों का एडिशन हो रखा है, यानी कि ये पूरी लिस्ट होगी हमारे पास। और इसमें ये कहा गया नोट में कि द प्लस ऑपरेटर व्हेन यूज्ड विद लिस्ट, और जो अगर इसको यूज करना है आपको प्लस ऑपरेटर को, तो जो दोनों ऑपरेंड्स होंगे, ऑपरेंड्स मतलब जिसको हम प्लस कर रहे हैं, वो भी लिस्ट होने चाहिए, तभी ये हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा ये। ठीक है। तो सेम ही है स्ट्रिंग की तरह, बस इसमें लिस्ट के उसमें हो रहा है, और दोनों के एलिमेंट ऐड हो जाते हैं और एक लिस्ट में आ जाते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद रिपीटिंग और रिप्लिकेशन लिस्ट देखते हैं। तो ये स्ट्रिंग की तरह ही है, रिपीटिंग रिप्लिकेशन। वहां पे भी देखा था कि हमने स्टार ऑपरेटर का यूज करके हम रिपीट कर रहे थे एक स्ट्रिंग को, वैसे ही हम स्टार ऑपरेटर यूज करके एक लिस्ट को रिपीट कर सकते हैं, जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स हम बताएंगे। ठीक है। तो जैसे ये आ गया हमारा लिस्ट वन इक्वल टू वन कॉमा प्रीत शर्मा 90, और इसमें स्टार थ्री कर दिया, तो इसमें ये होगा कि लिस्ट बड़ी हो जाएगी, और क्या क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा प्रीत शर्मा 90, फिर से वन प्रीत शर्मा 90 आ जाएगा, और फिर से वन प्रीत शर्मा 90 आ जाएगा, तो तीन बार हो जाएगा हमारा। तो लिस्ट वन इंटू थ्री ये दिखाया कि ये तीन बार आ गए, वन प्रीत शर्मा और 90 तीन बार आ गए हमारे। लिस्ट वन हमारी यही है, वन प्रीत शर्मा 90। और अगर इसमें हमने एक कैरेक्टर डाल दिया ए, तो इसमें ये कैरेक्टर अपेंड हो जाता है इस लिस्ट में। ठीक है। तो वन प्रीत शर्मा 90 ए, ये इसमें आ जाएगा, इसमें जो भी कैरेक्टर आप डालोगे वो इस लिस्ट में आ जाएगा। पता नहीं यहाँ क्यों दिया है इसका एग्जाम्पल, रिप्लिकेशन के लिए तो खाली स्टार है, तो ये ऊपर वाला ही एग्जाम्पल काफ़ी है इसके लिए, ये अलग चीज़ है। ठीक है। लेकिन ऐसा होता है लिस्ट में कि जब भी तुम एक कैरेक्टर डालते हो तो ये इसमें आ जाता है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, ये एल प्लस इक्वल टू ए दे रखा है, ये रेलिवेंट नहीं है इस वाले उसमें टॉपिक में, रिपीटिंग रिप्लिकेशन में। तो एल प्लस इक्वल टू ए से हो क्या रहा है, हमारे पास एल जो था हमारे पास ये था 1 to 4 था। एल प्लस इक्वल टू ए करते हैं जैसे ही, तो उसमें वो चले जाता है एलिमेंट, उसके अंदर लिस्ट के अंदर चले जाता है। अब मैंने ये देखा था कि एल इक्वल टू एल प्लस ए से नहीं हो रहा है ये, लेकिन एल प्लस इक्वल टू ए से हो रहा है, जहाँ जो इन्होंने दे रखा है उससे हो रहा है, और उससे हमारी लिस्ट बड़ी हो जाती है, 1 to 4 ए बन जाएगी हमारी लिस्ट। ठीक है। लेकिन मैं क्या प्रेफर करता हूँ, अगर कुछ आपको डालना है लिस्ट के अंदर, तो अपेंड फंक्शन होता है जो तुम आगे ही पढ़ोगे, तो अपेंड फंक्शन से आसानी से तुम कोई भी एलिमेंट डाल सकते हो लिस्ट में। तो एल डॉट अपेंड कुछ भी तुम उसके अंदर डाल सकते हो आर्ग्यूमेंट, और वो उसमें चले जाएगा लिस्ट के अंदर। तो मैं ये यूज करता हूँ उस कुछ भी डालने के लिए लिस्ट में, तो ये आगे देखेंगे अपेंड वाला। और इससे वो जो भी तुम यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे आर्ग्यूमेंट में, वो इसके अंदर आ जाएगा लिस्ट के अंदर। ठीक है। इसके बाद स्लाइसिंग लिस्ट पढ़ते हैं। तो जो लिस्ट स्लाइसेस होते हैं स्ट्रिंग स्लाइसेस की तरह ही चलते हैं। ठीक है। वही आपको मतलब एक सब पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है लिस्ट से, जैसे कि हम स्ट्रिंग में करते थे वैसे ही लिस्ट में है, तो आसान हो गया। तो इंडेक्सिंग इसमें भी है, जैसे स्ट्रिंग में होती थी, इसमें भी इंडेक्सिंग करके हम लिस्ट स्लाइसेस बना लेते थे। और एक जैसे दे रखा है लिस्ट स्टार्ट स्टॉप और फॉर्मेट, मतलब आप स्टार्ट स्पेसिफाई करते हो और स्टॉप स्पेसिफाई करते हो, और उसके बीच का जो भी आता है वो हमें एक्सट्रैक्ट करके दे देता है। ठीक है। और ये वही है कि स्टार्ट से स्टार्ट होगा, स्टार्ट प्लस वन आएगा, स्टार्ट प्लस टू आएगा, और स्टॉप माइनस वन तक चलेगा। ठीक है। तो ऐसे करते हैं। जैसे एक लिस्ट दे रखी है 10 20 30, और ये पूरी एक लिस्ट है बहुत बड़ी सी। ठीक है। इसमें से हम ये लेंथ ले ली लिस्ट की, ये 11 है, सीक्वेंस हम क्या ले रहे हैं, लिस्ट 3 - 3। तो इसमें भी अगर मैं इसको बनाऊं 10 20 30 745
7 40 5 80 90 2 3 80 90 2 3 यहीं तक बनाते हैं अभी। इसके बाद एक और है शायद, 19 भी डाल देते हैं चलो। अब 3 हमारा 0, जैसे हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था 0 1 2, 3 हमारा यहाँ आ गया, 4 5 6 7 एंड सो ऑन 8। और हमने ये भी देखा था इसकी क्या थी लेंथ, 9 10 है इसकी लेंथ, है ना। तो हमने भी देखा था कि अगर हमें यहाँ से स्टार्ट करना है तो माइनस ऑफ लेंथ से स्टार्ट करते हैं, -10, और फिर एक एक बढ़ा देते हैं। -9 आ गया, -8 आ गया, -7 आ गया, -6 आ गया, -5, -4 और -3। अब वो कह रहे 3, तो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ जो होती है वो मैंने जीरो से यहाँ से काउंट कर ली थी, लेकिन वो लेंथ तो 1 से ही होती है, 1 2 3। तो इसमें टोटल एलिमेंट्स हमारे जो थे लिस्ट में वो 11 थे, तो इसकी लेंथ हो जाएगी -11। तो ये पूरा ही, ये जो भी मैंने लिखा है ये गलत हो गया। तो -11 से अब एक एक इंक्रीमेंट करेंगे तो -10, फिर -9 आ जाएगा, फिर -8 आएगा, -7 आएगा, -6 आएगा, -5 आएगा, -4 आएगा और -3 यहाँ पे आएगा। तो तभी जो हमारी वो आ रही थी, जो हम कर रहे थे उसको स्लाइसिंग कर रहे थे, स्लाइसिंग में हमें दिया था 3 से -3 दिया था। तो अगर हम 3 से -3 देखें तो यहाँ इस वाले केस में अब ये वाला लेना पड़ेगा हमें। तो 3 तो यहीं से शुरू हो रहा है तो 7 से शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो 3 से शुरू हो रही है, यानी कि 7 से शुरू हो जाएगी हमारी, ठीक है। लेकिन -3 अब ये वाला देखना पड़ेगा। तो -3 हमारा यहाँ पे है, तो इससे पहले पहले जो जो आ रहे हैं वो हम ले लेंगे, तो ये सारे आ जाएंगे उसमें। तो इस वजह से इसका आंसर जो था 3 से -3 का वो था 7 40 5 80 90, जो हमने यहाँ पे भी देखा 7 40 5 80 90, और यहाँ पे भी देखा हमने, यहाँ पे भी यही आ रहा था 7 40 5 80 90, ठीक है। तो वो इंडेक्सिंग में थोड़ी गलती हो गई थी, इस वजह से हमारा गलत, हम जो इंटरप्रेट किया था वो गलत था, लेकिन आंसर जो था वो हमारा सही था, और वो हमने देख लिया क्यों सही था वो, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या कर रखा है, इसमें सीक्वेंस, जो एग्जांपल है इसमें सीक्वेंस 2 में 200 डाल रखा है, यानी कि अगर हम 2 देखें इंडेक्सिंग में तो 0 1 2, तो यहाँ पे जो पड़ी है 30 को मैंने 200 कर दिया यहाँ पे इस वाली लाइन में। यानी कि अब जो हमारा सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस में किया है तो सीक्वेंस ये आ गया था हमारा 7 40 5 80 90। लिस्ट में नहीं किया, मैं लिस्ट में जा रहा था, पर वो सीक्वेंस में कर रहे हैं, तो सीक्वेंस हमारा ये था। तो सीक्वेंस में 0 1 2। अब हमने देखा है कि लिस्ट जो होती है म्यूटेबल होती है, स्ट्रिंग की तरह नहीं होती। म्यूटेबल मतलब तुम इंडेक्स पे जाके चेंज कर सकते हो। तो मैं उस 2 पे गया, 0 1 2 5 पे गया, उसको मैंने हटा दिया, उसकी जगह मैंने 200 लगा दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 40 200 80 90। तो ये हमने कर दिया, ठीक है। फिर हमने ये देखा था ये क्या कर रहे हैं हम, सीक्वेंस प्लस इक्वल टू 200, तो उसमें इंटीजर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैंने जैसे दिखाया था कि अगर तुम अपेंड फंक्शन का यूज करो तो वो उससे तुम कोई भी इंटीजर डाल सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते, ये जो इसमें कर रखा है प्लस इक्वल टू 200। तो ये कह रहा है इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, तो ये तुम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं सीक्वेंस प्लस इक्वल टू हेलो, तो ये क्या करेगा, प्लस इक्वल टू हेलो क्या करेगा हमारा, इसमें जब डालेंगे तो 7 40 200 80 90, ये तो होगा ही होगा जो हमारा पहले था उसमें, ये एक एक करके उसको कैरेक्टर को ब्रेक करके भी डाल देगा उसमें। तो एक बार ये देख लेते हैं कि ऐसा हो रहा है। इस सेम एग्जांपल को हम लेते हैं, जैसे हमारा ये है। अब इसमें मैं प्लस, या तो हम एल को ही ले लेते हैं, एल। एल ये है हमारा, एल प्लस इक्वल टू, यही कर रखा है ना, एल प्लस इक्वल टू हेलो। अब एल देखते हैं हम, तो ये हो जाता है कि जैसे पूरी लिस्ट तो आएगी आएगी हमारी यहाँ तक 19 तक, फिर जैसे ही हमने एक स्ट्रिंग हेलो डाली तो इसको एक एक करके ब्रेक कर देगा कैरेक्टर में और उसको डाल देगा HELLO। तो ये एक पर्टिकुलर सा वो है कि ऐसे करता है ये काम। तो ये तो याद करने वाला ही है, इसमें कुछ लॉजिकल है नहीं। ये जो भी हो रहा है उसको, मतलब एक बार, मतलब ये आएगा भी नहीं ज़्यादा एग्जाम में, लेकिन एक बार थोड़ा ये कर लेना कि जब भी ये प्लस इक्वल टू वाला केस आएगा, प्लस इक्वल टू से क्या होता है, उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वो उसको डाल देता है उसमें। अगर हम स्ट्रिंग डालेंगे तो उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ब्रेक करेगा, यानी कि एच को अलग करेगा, ई को अलग करेगा, एल को अलग करेगा, ऐसे ही सबको अलग करेगा और फिर डाल देगा इसमें। तो ये हो जाएगा। तो
इसके बाद हमने ये देखा है कि स्टार्ट स्टॉप तो हो गया, लेकिन स्टार्ट स्टॉप जैसे हमने पहले देखा था इंडेक्सिंग में क्या होता है कि स्टार्ट स्टॉप और स्टेप भी हम बता सकते हैं कि कितने से स्टेप करना है। तो स्लाइस स्टेप भी ये सपोर्ट करता है हमारा लिस्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि ये क्या करते हैं। स्टार्ट देते हैं पहले, फिर स्टॉप देते हैं, इनके बीच एक कोलन होता है। तो पहले स्टार्ट दिया मैंने कि कहाँ से शुरू करनी है, स्टॉप दिया कि कहाँ पे खत्म करनी है, इसके बीच में एक कोलन आ गया, फिर एक और कोलन दिया, और फिर ये बता दिया कि स्टेप कितना है, मतलब कितने से हमें स्टेप करना है आगे। तो ये हमारा लिस्ट आ गई पूरी। ये जैसे ये पूरी लिस्ट है, इसी को देखते हैं। लेंथ इसकी 12 है। अब ये कह रहा है लिस्ट 0, 10, 2, तीनों चीजें स्पेसिफाई करी हैं। स्टार्ट भी स्पेसिफाई किया कि 0 से स्टार्ट करो, 10 पे खत्म करो, 10 से पहले ही खत्म हो जाएगी क्योंकि एक पहले खत्म होता है, ये हमने देखा है। लेकिन 2 का स्टेप भी करो, तो 0 से स्टार्ट करेगा वो, तो 0 हमारा 28 आ जाएगा। फिर 2 का स्टेप करेंगे, हर के लिए 2 का स्टेप। एक का स्टेप नॉर्मल वो हमने हटा दिया, हमने कहा कि भाई 2 से स्टेप कर। तो फिर ये आ जाएगा 30 आ जाएगा, फिर ऐसे ही 70 आ जाएगा। एंड तब तक चलता रहेगा जब तक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक चलता रहेगा। 70 के बाद 3 आ जाएगा, और 3 के बाद 9 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इसका। तो मैंने ट्रेड करके देख लिया कि भाई 0 से स्टार्ट करना है, 9 पर खत्म करना है, और 2 2 का स्टेप करना है। तो 28, 30, 70 और 3 और फिर 9, ये इसका लास्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा 10 पे क्या आ रहा है, हमारा 10 पे ये आ रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40 आ रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा 9 पे। ठीक है, ऐसे ही हमने इसमें क्या अलग कर दिया कि 2 से स्टार्ट करो, 12 पे खत्म कर दो, 12 मतलब एक कम 11 पे करो, और 3 का उसमें स्टेप कर दो। तो 2 से स्टार्ट करना मतलब हुआ 1, 0, 1, 2, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करो। 30 से स्टार्ट करो, फिर कितने का स्टेप करे, 3 का। तो 30 के बाद 1, 2, 3, 30 के बाद 4 आ जाएगा, यानी कि फिर 9 आ जाएगा, 1, 2, 3, 9 आ जाएगा, और 9 के बाद 1, 2, 3, 12 आना चाहिए। लेकिन 12 ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, लिस्ट की लेंथ है 12। अच्छा, तो 11 तक चल, हाँ ठीक है, क्योंकि लेंथ इसकी 12 है। ठीक है, तो इसकी जो इंडेक्स होती है वो 11 होती है। तो ये भी इसमें कवर हो जाएगा, जो लास्ट वाला कैरेक्टर है वो इसमें कवर हो जाएगा अगर हम इसमें 12 देंगे। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट किया, 0, 1, 2, 30, फिर 3 का स्टेप करते गए, 4 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर इसमें 12 आ गया। ठीक है, तो ये इसकी वो आ गई स्लाइस लिस्ट। तो ये ऐसे हो गया, और क्योंकि हमने 12 दिया था तो ये 11वां इंडेक्स होता है, तो ये भी कवर हो जाएगा लास्ट वाला एलिमेंट। ठीक है, इसके बाद ये क्या कर रखा है, 2 कोलन दे रखे हैं, मतलब हमने स्टार्ट और स्टॉप कुछ नहीं बताया, स्टार्ट स्टॉप क्या है, लेकिन स्टेप बता दिया कि भाई मतलब कि 7 से स्टेप करो। तो अगर हम स्टार्ट स्टॉप नहीं बता रहे तो पूरी लिस्ट को ही लेगा। ठीक है, और 7 का स्टेप, यानी कि ये सबसे पहले 28 देगा, फिर इसके 7 का स्टेप होगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आना चाहिए। ठीक है, ये 7 आ गया। ठीक है, ये 28, 7 आ गया। इसके बाद 7 करेगा तो 1, 2, 3, 4 वो बाहर ही निकल जाएगा, तो उसके बाद कुछ देगा ही नहीं, तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला एग्जांपल है, इसमें 3 का स्टेप है, 7 का नहीं है, यानी कि 28 देगा, 1, 2, 3, फिर 90 देगा, 1, 2, 3, फिर 3 देगा। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 28, 90, 3। ठीक है, इसके बाद 1, 2, 3, तो ये देगा 50, फिर ये खत्म हो जाएगा। तो ये ऐसे ही हो रखा है, सेम सिमिलर एग्जांपल है। लिस्ट को प्रिंट कर दिया ऐसे ही, ये 2 का स्टेप हो गया 3 की जगह, तो सेम ही हो गया। अब इस वाले में हमने ये देखा था कि जब हम -1 करते हैं तो क्या होता है। ये स्ट्रिंग में भी देखा था कि एक रिवर्स करनी है आपको स्ट्रिंग को, तो ये वाला एक मेथड है, आप जल्दी से रिवर्स कर सकते हो अगर आप ऐसे स्पेसिफाई करो, 2 कोलन स्पेसिफाई कर दो और -1 उसके स्टेप में डाल दो। इसका मतलब यही होता है कि आप पूरी लिस्ट को देख रहे हो, जैसे कि आप स्ट्रिंग में कर रहे थे, पूरी लिस्ट को देख रहे हो। ये 2 कोलन का मतलब -1 है कि आपने पूरा देखा और एक एक कम करते गए आप। तो इसमें क्या आउटपुट आ जाएगा, 12, 40, 50 एंड सो ऑन अप टू 28 आ जाएगा, यानी कि लिस्ट जो है वो पूरी रिवर्स हो जाएगी इस केस में। तो जैसे कि स्ट्रिंग में हो रहा था वैसे ही यहाँ पे है, बिल्कुल सेम ही है। फिर ये कह रहा है कि 4 ये और 2। तो हमने इसमें स्टॉप स्पेसिफाई नहीं किया, स्टार्ट स्पेसिफाई कर दिया और स्टेप स्पेसिफाई कर दिया। तो स्टार्ट में क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि 70 पे हो जाएगा, और इसका स्टेप है 2, तो 70 के बाद 3 आ जाएगा, है ना। फिर 9 आ गया, फिर 40 आ गया, तो ये ऐसे खत्म हो गया। ऐसे पूरी लिस्ट बन गई हमारे पास, स्लाइस लिस्ट। ठीक है,